प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आपके सम्मुख पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा दिल्ली से आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, आप सभी का धन्यवाद और परमेश्वर का धन्यवाद क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया, और आप सभी का धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप अपना कीमती समय दे रहे हो। और याद रखना, जो समय देगा वही पाएगा। और आज फिर जैसे मैंने आपको कहा था कि हर 24 से 36 घंटे के बाद आपके पास वीडियो आएगी। जिसके पास नहीं आई वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रार्थना आप तक पहुंच सके। और आपके निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास से प्रार्थना करेंगे। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपके निवेदनों को गवाही में बदल देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस पूरे मीटिंग को अपने हाथ में लेना पिता, हमारा वचन देना, प्रार्थना करना और गवाहियों पे पिता तेरा आना। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, एक एक की जीवन में गवाही आ सके, हर कमी घटी को दूर करना ताकि तेरे नाम की महिमा हो। या मसीह रहम कर दया करे, अभी तक संभाला है वैसे आगे संभालना। हर अंधकार की शक्ति बीमारी को दूर करना पिता। जितने भी भाई बहन यीशु चंगाई सभा में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे है पिता, यूट्यूब पर है, फेसबुक पे, जितने भी देखने वाले इस प्रार्थना को है सब आशीषित होए। और प्रभु जी, आज जो तूने वचन दिया है, इस वचन के द्वारा बंधन टूटे, श्राप टूटे और वो काम हो जो अभी तक नहीं हो पाए। अब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत आसान है निराश हो जाना, बहुत आसान है टूट जाना, बहुत आसान है विश्वास से पीछे हट जाना, बहुत आसान है कि परमेश्वर को छोड़ देना, है ना। लेकिन इन सब बातों में सिर्फ शैतान को महिमा मिलती है, परमेश्वर को नहीं, हमारे यीशु मसीह को नहीं जिसने हमारे लिए जान दी। लेकिन आज वचन ने जो देने के लिए तो बहुत सारे वचन थे और वचन तैयार भी कर लिया था, लेकिन सडनली परमेश्वर ने चेंज करा। क्यों चेंज करता है परमेश्वर वचनों को, या ये देने के लिए ये टॉपिक पे बात कर या इस पे बात कर? क्योंकि वो आपकी चिंता करता है, आपकी परेशानी की चिंता करता है, आपकी परेशानी को देखता है। आप क्या कर रहे हो, क्या सोचते हो, आपकी सुबह कैसी है, आपका दिनचर्या कैसा है, कौन बीमार है, सब जानता है। कौन निराश है, कौन नहीं निराश है ना। कौन टूटा हुआ है, कोई रिश्ते टूटा हुआ है, कोई ये कह रहा है कि प्रार्थना से कुछ नहीं हो सकता, है ना, उपवास से कुछ नहीं हो सकता, यीशु मसीह है नहीं। यानी कि सारी बातों को क्या कहता है प्रभु जानता है। और इसलिए आज एक वचन दिया प्रभु ने, एक पैराग्राफ है, उसको हम पढ़ेंगे और बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है आज, यीशु मसीह ने क्या समझाया हमें और आपको, वो काम हम सब मिलकर करेंगे। यकीन मानना, आने वाले टाइम में मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ कि आपकी एक एक प्रार्थना निवेदन गवाही में बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, कब बदलेगी? जब हम ये काम करेंगे। कौन सा काम? आइए वचन में जाएंगे और निकालेंगे मत्ती और उसका 21 अध्याय और उसका 18 से 22। एक पूरा पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है टाइटल में, फल रहित अंजीर का पेड़, है ना। ये पूरा पैराग्राफ 18 से 22 आयत तक हम पढ़ेंगे और एक एक वर्ड पे आप गौर करेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह हम और आप से और जितने देखने वाले क्या बात कर रहे हैं, क्या है इस वचन का अर्थ। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। यानी कि जब हम अगर हमारे अंदर फल नहीं है तो हम सूख जाएंगे ना। हमारे अंदर परमेश्वर के फल नहीं है, शैतान के फल है, क्रोध, हीन भावना, भय, बुराइयाँ, तिरस्कार, पाप, अभिशाप, ये सब कुछ है। तो प्रभु हमें क्या होगा, वो हमें ये चीज़ हमें सुखा देती है। लेकिन परमेश्वर के अगर फल है तो हमें हरे भरे करते हैं। हालेलुया। लेकिन इस टाइटल में, इस पैराग्राफ में आगे जो हम देखेंगे, बहुत उम्दा यीशु मसीह ने समझाया है। आज गिरता हुआ विश्वास भी उठेगा और क्या करना है आपको आज से देखना। उसमें कहा, अब से तुझमें फल ना लगेंगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। सूख जाता है इंसान, फल नहीं लगते, सूख जाता है। अगर हमें और आप में यीशु मसीह के फल नहीं है ना, जो गलातियों 5:22 में लिखा हुआ है, वो फल नहीं है, परमेश्वर के फल नहीं है, तो हम सूख जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ कहता है यहाँ पे, और कुछ कह रहा है। क्या कहता है? ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ कैसे तुरंत सूख गया? कैसे सूख गया?
अब यहाँ पे इस पैराग्राफ को एक चेंज आया है ना, वहाँ तो ये बात बता दी, लेकिन यहाँ पे फिर एक चेंज आया, एक मोड़ आया। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या बताया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। इस पूरे 21 का जो आयत है, साफ शब्दों में यीशु मसीह ने हमें और आपको बताया है। क्या बताया? मैं फिर पढ़ता हूँ कि एक बार। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो। पहला, विश्वास रखो। नहीं, आज वो प्रार्थना हुई मेरे लिए, आज मेरा प्रभु मेरे निवेदन को गवाही में तब्दील करेगा। आज वो दिन है मेरा उद्धार होगा, आज वो दिन है मेरे पति बदलेगा, आज वो दिन है मेरे बच्चे बदलेंगे, आज वो दिन है मुझे नौकरी मिलेगी, आज वो दिन है कि भाई ने जो प्रार्थना करी वो मेरे लिए हो गई। हाँ, और आमीन के साथ मेरे लिए हो गई, मैं आशीषित हूँ। अपने मुंह से हम परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। मुंह से अगर ये बोलोगे कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगा, ठीक, कुछ भी प्रार्थना कर लो, तो वो नहीं होगा। लेकिन मुंह से, विश्वास से हम ये बोलेंगे, नहीं, आज जो प्रार्थना मैंने देखी है वो मेरी कारगर साबित होगी, फलवंत होगी, मैं संतान को जन्म दूंगी, मेरी शादी होगी, मेरे घर बनेगा, मैं बाहर जाऊंगा, मेरा वीज़ा आएगा, मेरी नौकरी लगेगी, मेरी बिजनेस चलेगा, मेरे बच्चे अच्छे निकलेंगे, मुझे चंगाई मिलेगी, है ना, मेरा खोए वजन वापस आएगा, मुझे शांति मिलेगी। जो भी आपके अंदर है, जो प्रार्थना निवेदन है आपके, मेरा कर्ज उतरेगा, है ना, मेरी आत्मिक उन्नति होगी। जब ये वर्ड विश्वास से बोलोगे तो क्या होगा? यीशु उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। संदेह नहीं करना है। संदेह आ रहा है, यीशु मसीह मेरा संदेह दूर करे, तो यीशु मसीह मेरा विश्वास का उपाय कर, प्रभु विश्वास का उपाय भी करता है। पहला, विश्वास रखो, दूसरा, संदेह ना करो। तो ना केवल ये करोगे जो अंजीर का पेड़ गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो हो जाए। कौन सा पहाड़? आप कहोगे भाई मेरे तो पहाड़ ही नहीं है, दिल्ली में तो कोई पहाड़ ही नहीं है, जहाँ आप कह रहे तो वहाँ भी पहाड़ नहीं होंगे। नहीं, पहाड़ का मतलब है हमारे ऊपर जो पहाड़ टूट जाता है, कर्जे का पहाड़, शराब का पहाड़, बंधन का पहाड़, लड़ाई का पहाड़, बुरी आदत का पहाड़, पाप का पहाड़, जो आपके परिजन या आपको सता रहा है ना, उस पहाड़ से कहोगे आप यीशु मसीह के नाम से उखड़ जा, वो उखड़ जाएगा, तुरंत होगा काम। कल परसों में तुरंत आप बोले, अपने जुबान से बोले, विश्वास से बोले, संदेह ना करें। नहीं, प्रभु आज ये पहाड़ कर्जे का उतरेगा, चाहे 5 करोड़ का हो, चाहे 5 रुपये का हो, प्रभु आज उखड़ेगा ये। आज मेरे जीवन से बीमारी जाएगी, आज मेरे जीवन से पहाड़ उतरेंगे, आज कर्जे का पहाड़, लड़ाई का पहाड़, बुरी आदत का पहाड़, जो भी मेरे पति के अंदर, मेरे पत्नी के अंदर दूरियां है, कुछ भी है, जो भी आपके अंदर पहाड़ है, पेड़ नहीं पहाड़ बोला है ना। तो अंजीर का पेड़ उखड़ गया, परंतु यदि तुम इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा, सब मिलेगा, वह सब मिलेगा। कब? विश्वास से, संदेह ना करके, और सुबह उठ के बस यही बोलो, आज वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित हूँ और मेरा सारे काम आज बनेंगे। हो सकता है आपको भाई मैं प्रार्थना कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा, नहीं, विश्वास करो, आज वो दिन आ जाएगा मेरे भाई। प्रार्थना करते रहो, विश्वास करो, परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं, यीशु मसीह के अपने मुंह से बोला है कि तुम पहाड़ को उखाड़ते हुए देखोगे और वो मान जाएगा, और विश्वास से करोगे तो हो जाएगा, सब मिलेगा। सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। अगर आपको विश्वास है कि मैं ये प्रार्थना देख रहा हूँ, आज जो प्रार्थना मेरे लिए हुई है वो कारगर साबित होगी, आज जो प्रार्थना भाई ने करी है वो पूरी होगी, आज जो निवेदन लिखे हुए हैं मेरे डायरी में वो सब गवाही में तब्दील होंगे। आज परमेश्वर इन 17-18 निवेदनों को गवाही में तब्दील करने वाला यीशु मसीह के नाम में, और आपके जीवन में गवाही उत्पन्न होने वाली यीशु मसीह के नाम में। जब ये प्रार्थना करोगे, ये भविष्यवाणी करोगे अपने ज़ुबान से, तो आपके आँखों के सामने बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़ी बातें होगी यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस वचन के द्वारा आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी। वाक्य में जब विश्वास से कहते हैं तो पहाड़ उखड़ जाते पिता। आज प्रभु जी पिता, इन भाई बहन के जीवन में जो डायरी में निवेदन लिखे हुए, ये पहाड़ है पिता, किसी पे बीमारी का पहाड़ है, कर्जे का पहाड़ है पिता, संतान का ना संतान का पाने का पहाड़ है पिता। परमेश्वर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पिता, बीमारी, कर्जा, दुष्ट आत्माएँ, आत्मवृत्ति नहीं है, बच्चे सुधर नहीं रहे, खोया है पिता, कोई कर्जा है, अपर मकान नहीं, बाहर जाने की गुंजाइश नहीं, शादी नहीं हो रही, टूटे रिश्ते हैं पिता। परमेश्वर आत्मिक वृत्ति बीमार है
पिता, और बहुत से लड़ाई झगड़े की आत्मा है, बुरी पाप में फंसा हुआ है, ये पहाड़ है पिता, लेकिन मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ आज हर एक पहाड़ उखड़ जाए यीशु के सामर्थ्य में। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ, रिसीव इन जीसस नेम, रिसीव इन जीसस नेम। पिता, वो पहाड़ जो इनको सता रहे, वो पहाड़ जो उनको परेशान कर रहे हैं, वो पहाड़ जो उनके आसपास घूम रहे हैं, वो पहाड़ जो उनके सर के ऊपर है, वो यीशु मसीह के नाम से वो सारे पहाड़ दूर हो जाए। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुन पिता। आज इनका निवेदन, इनका पिता बीमार चंगे हो जाए पिता परमेश्वर, आज बीमारी चंगे हो जाए, दुर्बलता कमज़ोरी दूर हो जाए पिता। नौकरी की आशीष दे दे पिता, बिजनेस की आशीष दे दे पिता, हर एक वो बात की आशीष दे दे जो इन पे नहीं है पिता। और जो पहाड़ है पिता मुसीबत के बहुत सारे पिता, चिंता 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 के पहाड़, वो सब उखड़ के समुद्र में जा। हाँ और आमीन के साथ, हाँ और आमीन के साथ पिता, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और आज सारे पहाड़ को उखाड़ के फेंक दिया। आज चंगे हो गए, हल्के हो गए और ये आज़ाद हो गए पिता, छुटकारा दे दिया पिता शराब बंधन से पिता, हर चीज़ से मेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते विश्वास से प्रार्थना करिए। और आज सारे निवेदन पिता जो डायरी में लिखे जिनके पास है, वो सब निवेदन गवाही में तब्दील हो गए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। ऐसी प्रार्थना आपके पास आती रहेगी। विश्वास की प्रार्थना है, प्रभु ने कहा है विश्वास से जो मांगोगे मिलेगा। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो पूरा 100% विश्वास होता है कि जो मैंने मांगा वो आप तक पहुँच गया है और आप गवाही दोगे। यीशु मसीह के नाम से घोषणा कर दी है और आप देखोगे इसे। यीशु मसीह के नाम से मांगते। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके पास रफ्तार से आए और परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।